आज का हमारा टॉपिक है मड थेरेपी। इसके अलावा जो भी नेचुरोपैथी के और टॉपिक्स हैं वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मड के सिनोनिम्स, मतलब इसको आपने सबसे पहले देखो, मड थेरेपी में आपको सिनोनिम्स याद रखने हैं मड के। ठीक है, उसके बाद उसकी कॉम्पोजिशन आ जाएगी, मैं आपको साथ साथ में बता दूंगी कि आपको याद कैसे रखना है इसको। सबसे पहले सिनोनियम देख लो, पीलियड, फैंगो, बेलिनो। ठीक है, मतलब ये थेरेपी क्या है, जियोथेरेपी जिसको मड थेरेपी, ये बेस है सॉइल पे। मतलब इसमें क्या है, सॉइल का यूज़ किया जाता है काफ़ी सारी कोरेटिव थेरापेटिक एलिमेंट के तौर पे। काफ़ी सारी स्किन प्रॉब्लम्स में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसी के सिनोनिम्स के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। पीलियोथेरेपी बोल देते हैं, मेलिनोथेरेपी, फैंगोथेरेपी बोल देते हैं। मतलब बेसिकली इसमें क्या, स्किन के काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स में, ठीक है, सॉइल का यूज़ किया जाता है। इसी को हम ये टॉपिक नेचुरोपैथी के अंडर ही आता है। ठीक है, इसमें हम नेचुरल चीज़ों से क्योर करते हैं। उसके बाद हम याद रखेंगे इसकी कॉम्पोजिशन, सिनोनियम के बाद इसकी कॉम्पोजिशन। इसमें क्या क्या होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, पोटाशियम। 1/3 सॉलिड होता है एंड 2/3 इसमें वाटर होता है। उसके बाद आपको याद रखनी है इसकी प्रॉपर्टीज़, मतलब किन प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हम उसको क्यूरेटिव वे में यूज़ कर रहे हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है वाटर रिटेंशन, क्योंकि इसकी वाटर रिटेंशन होल्डिंग कैपेसिटी जैसे ज़्यादा होती है, ज़्यादा टाइम उसको रिटेन करके रख देता है। तो ये ज़्यादा समय के लिए कूलनेस प्रोवाइड करेगा, कूलनेस फॉर द लॉन्गर पीरियड। देखो हम ऐसे मतलब वॉश करते हैं, ठीक है, वाटर से स्किन के ऊपर हम ऐसे वाटर लगाएंगे तो वो ज़्यादा समय तक कूलनेस नहीं प्रोवाइड करेगा। पर अगर हम सॉइल में उसको, वाटर को, ठंडे पानी को मिक्स करके जब हम लेप लगाते हैं तो वो ज़्यादा समय के लिए कूलनेस प्रोवाइड करेगा, वो उसकी होल्डिंग कैपेसिटी, रिटेंशन कैपेसिटी ज़्यादा है। इसके अलावा हम शेप एंड कंसिस्टेंसी ऑफ मड कैन बी चेंज्ड इजीली बाय एडिंग वाटर, मतलब हम उसको किसी भी शेप में बदल सकते हैं। मड व्हेन अप्लाइड प्रोवाइड प्रेशर वाइट, वो क्या कर देता है, प्रेशर अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो स्किन टिश्यू है उसको एनर्जी मिलती है। जब ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ एनर्जी उस टिश्यू में ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, उसके बाद जो ब्लैक मड है वो क्या करती है, अब्जॉर्व कर लेता है ऑल कलर्स ऑफ द सन एंड कन्वे देम टू द बॉडी। ये रही इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ मड। एंड नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, कैपेसिटी ऑफ ऑब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसमें एक्सटर्नली एंड इंटरनली, जो एक्सटर्नली है वो हेल्प टू ऑब्जॉर्व द पुलेंट टॉक्सिन्स एंड सिक्रीशंस फ्रॉम द वाउंड। देखो हम किसी वाउंड पे, किसी जख्म पे लगाते हैं, वो क्या करता है, फिर वहाँ से टॉक्सिन्स को अब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। ठीक है, सॉइल। इंटरनली, माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ क्ले बाइंड द इम्प्योरिटीज एंड टॉक्सिन्स इनसाइड द इंटेस्टाइन टू देयर सरफेस, उसमें से भी ये टॉक्सिन निकालने में काम करता है। एक्सटर्नली एंड इंटरनली हम दोनों मेथड से इसको यूज़ करते हैं, इसका आगे आएगा अभी। ठीक है, उसके बाद हीट रिटेंशन। ठीक है, हीट रिटेंशन में ये टेम्परेचर ऑफ अप्लाइड पार्ट्स इंक्रीज, बस जिस जगह पे हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, स्किन कंजेस्ट टू बिकम रेड हो जाती है, कैपिलरी वेसल्स एक्सपैंड हो जाती हैं टू स्ट्रेंथन द लोकल फ्री सर्कुलेशन। मैंने आपको बताया था ना कि इसकी सर्कुलेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, वो क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे जो कैपिलरी वेसल्स हैं वो एक्सपैंड कर जाती हैं इसको अप्लाई करने के बाद। ठीक है, विच इम्प्रूव द सर्कुलेशन बढ़ जाएगी तो क्या होगा, इम्प्रूव द लोकल स्किन टिश्यू एंड मेटाबॉलिज्म उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एंटीबायोटिक एक्टिविटी, कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ मोल्ड्स माइक्रोस्कोपिक फंजाई। ठीक है, इसमें होते हैं, यूज टू प्रोड्यूस अ सर्टन एंटीबायोटिक सच एज पेंसिलिन, मतलब सॉइल में काफ़ी सारे मोल्ड्स होते हैं जिनका यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक्स बनाने में, सच एज पेंसिलिन हो गया। ठीक है, उसके बाद इसकी वाराइटीज़, टाइप्स क्या बोल सकते हैं हम। ठीक है, उसमें पिट्स, मोल्ड्स, बॉगर्थ, क्ले, ये 4 टाइप्स हैं। ठीक है, ये सिलेबस में भी है आपके। पिट्स कंप्यूज प्राइमरली ऑफ वेजिटेबल रेसिड्यू फ्रॉम द पिट बॉग्स, मतलब जो भी जहाँ पे वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं वहाँ की मिट्टी लगा लो, वहाँ का जो रेसिड्यू वगैरह होता है ना। मोर्स में क्या होता है, उसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं प्रेजेंट। बॉग अर्थ इज मेड अप प्राइमरली ऑफ सॉइल की होती है। क्ले वो क्या करती है, टाइटन पोर्स, पोर्स को टाइट कर देती है टू ऑन स्किन। टाइप्स ऑफ क्ले और भी देख लो, ब्लू क्ले होगी,
ठीक है, वो मोस्ट अब्जॉर्बिंग होती है। ग्रीन क्ले होगी, येलो, रेड, पिंक, वाइट। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ मड, ठीक है। इसके लिए देखो हमने अप्लाई करना है, तो उसके लिए जो भी प्रोसेस है वो क्या है। सबसे पहले क्या करना है हमने, सिलेक्शन ऑफ मड, मतलब कौन सी हमें चाहिए, ठीक है। पोल्यूशन फ्री होनी चाहिए, कंटेमिनेशन फ्री होनी चाहिए, ठीक है। मिट्टी आपको देख के लेनी है। उसके बाद कलेक्शन ऑफ मड, पहले सिलेक्ट करना है कि कहाँ से लेनी है, फिर याद भी आपको ऐसे लिखना है कि पहले सिलेक्ट कर लो, फिर उसको वहाँ से कलेक्ट कर लो, ठीक है। अपर 3 फीट डीप मड शुड बी लेफ्ट आउट, मतलब जब हम मिट्टी लेंगे तो पहले 3 फीट की हमको छोड़ देनी है, पहले 3 फीट की नहीं लेनी ऊपर वाली, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे जो 3 से 6 फीट उसके नीचे है जो, उससे आपको मिट्टी कलेक्ट करनी है। उसके बाद प्रोसेसिंग ऑफ मड, द मड शुड बी क्लियर फ्रॉम ऑल शॉर्ट ऑफ इम्प्योरिटीज लाइक रूट्स, लीव्स, स्टोन्स, मतलब मिट्टी में जो भी पत्ते वगैरह हो गए, ठीक है, प्लांट्स की रूट्स वगैरह होगी, स्टोन्स, पत्थर हो गए, उनको आपने उससे हटा देना है। उसके बाद मिट्टी को सुखा लेना है सनलाइट में 8 से 10 घंटे, ठीक है। उसके बाद 12 से 72 घंटे के लिए उसको पानी में डुबो के रखना है। पहले सन में सुखाना है, उसके बाद उसको पानी में डुबो के रखना है। और मड पाउडर, ठीक है, प्रोसेस्ड मड शुड बी अगेन ड्राइड इन सनलाइट, मतलब आपने उसको पानी में सोक करके रखा था, पानी में भिगो के रखा था जिस मिट्टी को, उसको आपको दोबारा से सन के नीचे ड्राइड करना है 1 से 2 दिन के लिए, ठीक है। एंड उसके बाद उसको फिल्टर करना है क्लॉथ के द्वारा, ठीक है। एंड कलेक्टेड इन द एयर टाइट कंटेनर में उसको कलेक्ट कर लेना है। ऐसे आपके पास कलेक्ट होगी मिट्टी, ठीक है। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, उसके मड के सिनोनिम्स पढ़े थे, ठीक है, क्या क्या होते हैं। उसके बाद उसकी कॉम्पोजिशन की, उसमें क्या क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था उसकी प्रॉपर्टीज़, मतलब किन किन प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि ये किसी क्योरेटिव वेज में, थेरापेटिक वे में यूज़ हो रही है, ठीक है। उसके बाद हमने उसके वो देखे टाइप्स हो गए, ठीक है। उसके बाद हमने उसको कैसे, उसकी प्रिपरेशन, मतलब सबसे पहले उसको कैसे, कौन सी सिलेक्ट करनी है, फिर कलेक्ट करना, प्रोसेस करना, कैसे आपके पास तैयार हो जाएगी, फिर आपके पास कंटेनर में आ गई। उसके बाद उसको क्या करना है, अप्लाई, ऐसे ऑर्डर में थोड़ा याद रखना है। मोड ऑफ एप्लीकेशंस, ऐसे आपको हेडिंग बना बना के लिखना है, जिससे पेपर में आप प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है, जिसकी वजह से मार्क्स भी आपको अच्छे मिलेंगे, ठीक है। मोड ऑफ एप्लीकेशन एक्सटर्नली हो गया, इंटरनली हो गया, 2 मेथड हो गए, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट हो गया, लोकल, मतलब किसी लोकल एक ही जगह पे लगा रहे हैं हम, मड बाथ पूरी बॉडी पे लगा रहे हैं। इनडायरेक्ट हो गए, जैसे मड पैक्स के द्वारा, कंप्रेस पोलिटिस, इनके बारे में आप आगे पढ़ोगे अभी। डायरेक्ट मड इज अप्लाई टू द बॉडी सर्फेस विदाउट एनी मीडियम, सीधे अप्लाई करना डायरेक्ट। लोकल मड पर्टिकुलर एरिया ऑफ द बॉडी, ठीक है, जैसे ए बी, अब्डोमन, नी, ठीक है। ड्यूरेशन 20 से 30 मिनट के लिए। उसके बाद मड बाथ, इसमें मेथड 1 देख लेते हैं हम पहले। मड इज़ मेड इनटू स्मूथ पेस्ट, उसका पेस्ट बना लेना है, पानी मिक्स करके मड में ना पेस्ट बन जाएगा। उसको अप्लाई करना है, चाहे बैठ के लगा लो चाहे लेट के लगा लो, ठीक है। सबसे पहले आपको टोज में, सबसे पहले टोज में, ठीक है, फिर सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में अप्लाई करना है, फिर हेड में, ठीक है, मतलब नीचे से शुरू करना है पैर से, ठीक है। फिर उसको सनलाइट में बिठा देना है। लेटर द पेशेंट शुड मस्ट थ्रोली वॉश्ड विद कोल्ड वाटर, उसके बाद पेशेंट उसको ठंडे पानी से साफ़ करे, ठीक है। उसके बाद ऑयल अप्लाई करे उसके ऊपर। इसकी ड्यूरेशन क्या है, 30 से लेके 1 आवर तक इसकी ड्यूरेशन है मड बाथ की, ऐसे देखो। उसके बाद मेथड 2, डिग अ पिट विद द नो, इसकी फ़ोटो देख लो पहले, ऐसे, ठीक है। इसकी 30 से लेके 1 घंटे तक ऐसे। इसमें क्या करना है, डिग अ पिट पहले खोद लेना है, ठीक है। नॉर्थ साइड हेड रखना है और साउथ साइड क्या रखनी है, फिट डायरेक्शन। कीप अ शीट ऑफ वुड एट द हेड साइड, मतलब ऐसे सपोर्ट के लिए, ठीक है। हेड की तरफ एक सपोर्ट के लिए एक पिट रखनी है, ठीक है। फिल द पिट विद द फ्रेश क्ले टू अप्रॉक्सीमेट हाफ इट्स कैपेसिटी, भर लेना है ताकि कंफर्टेबली आप हेड रख सकते हैं। देन ऐड वाटर अंटिल टू गेट अ कम्पैक्ट मास, मतलब उसको ऐसा बना लेना है कि वो कंफर्टेबली सारा कुछ हो जाए। लेटर द पेशेंट मस्ट बी थ्रोली वॉश्ड विद द कोल्ड वाटर एंड अप्लाई ऑयल, सेम उसके जैसे, ठीक है। मतलब वाटर की कैपेसिटी आपको इतनी डालनी है कि अच्छे से फिट हो जाए अंदर।
उसके बाद मड पैक्स आ गए, ठीक है। इसमें प्रोसीजर क्या है, प्लास्टिक फ्रेम्स आर मेड इन वेरियस साइज एंड शेप टू प्रिपेयर द मड पैक्स जो बनाए जाते हैं, ठीक है। प्लास्टिक के फ्रेम्स होते हैं, उसमें रख के बना लो, ठीक है। मड के ऊपर उनको रखो फ्रेम्स को और वो बन जाते हैं पैक्स। कॉटन क्लॉथ इज पुट इन साइड द फ्रेम, 2 इंच मड इज पुट इन दिस फ्रेम्स, 2 इंच तक बनानी होती है, एंड मेक द सरफेस स्मूथ, ठीक है। ये अलग अलग साइज के हो गए पैक, अलग अलग ऑर्गन के लिए अलग अलग उसके हो गए पैक्स। उसके बाद प्लेस गॉज ऑन द स्किन देन अप्लाई मड ऑन द गॉज पीस। पहले स्किन पे गॉज रख लो, फिर उसके बाद उसमें मड रख दो ऊपर, ठीक है। कोल्ड एंड हॉट, इसमें भी 2 तरह के होते हैं कि कोल्ड रखनी है या हॉट, ठीक है। कोल्ड मड में देखो इन्फ्लेमेशन के लिए होगी, हॉट नेक पेन के लिए होगी, ठीक है। लम्बैगो ब्रोंकाइटिस साइटिस के लिए होती है। उसके बाद आगे कंप्रेस, ठीक है। ये पुल्टिस और कंप्रेस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मड बाथ है, मड पैक्स है ना, वो मड थेरेपी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको उनको ज़्यादा ध्यान में रखना है, वो तो पक्का ही लिखने हैं पेपर में। बाकी आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना होता है। प्रिपेयर अ थिनर पेस्ट, थिनर पेस्ट बना लेना है देन द वन यूज्ड फॉर द पुल्टिस के जैसे ही उसमें ले बना लेना। इंट्रोड्यूस अ पीस ऑफ क्लॉथ इनटू अ क्ले वाटर एंड स्क्यूज जेंटली, ठीक है। देन प्लेस इट ऑन द पार्ट ऑफ बॉडी टू ट्रीटेड, कवर इट विद द ड्राई कॉटन क्लॉथ। इसमें भी कुछ खास नहीं है। इंडिकेशंस क्या क्या है, मतलब टोटली जो हमने मड थेरेपी पढ़ी है, ठीक है। इसमें आपको मेन इंपॉर्टेंट मड बाथ, मड पैक्स, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, ठीक है। और इंडिकेशंस क्या है, स्किन डिसऑर्डर्स में यूज़ होता है, जैसे अब्सेस, बॉयल्स, सोरेसिस, बर्न्स, एक्न, इन्फेक्टेड बाउंड में यूज़ होता है। लोकोमेटिव सिस्टम में टिनोसाइनोविटिस, डिजेनरेटिव ऑस्टियोपोरोसिस, सर्वाइकल पेन, ठीक है। उसके अलावा लम्बैगो, स्प्रेन्स, ब्रोंकाइटिस, मतलब ये यूज़ होता है स्किन डिसऑर्डर्स में मेनली। जैसे इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाती है, बाउंड्स वगैरह हो जाते हैं ना, वहाँ पे हम मड थेरेपी नेचुरली हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनल यूज़, ठीक है, इसका वो तो हमने पढ़ा। इसका एक्सटर्नल यूज़ जैसे मड बाथ पैक्स वगैरह हो गए। अब इसका इंटरनल यूज़ कैसे करते हैं, डिल्यूट 1 टीस्पून ऑफ क्ले इन अ वन, मतलब 1 गिलास पानी में आपको 1 चम्मच क्ले डालनी है, ठीक है। उसके बाद ड्रिंक इट हाफ टू 1 आवर बिफोर द मील, खाने से पहले आप आधा से 1 घंटा खाने के पहले आपको वो लेना है, ठीक है। 1 गिलास में आधा चम्मच मड डाल के। इन माउथ पार्टिकल्स ऑफ क्ले स्वीप ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। वो टॉक्सिन्स निकालने के लिए मिली, मैंने बताया था ना आपको, वो अब्जॉर्ब कर लेता है, जो सॉइल्स के पार्टिकल हैं वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं टॉक्सिन्स को, उसमें वो मुंह में फिर वो टॉक्सिन्स को निकाल देते हैं। इन स्टोमक में क्या कर देता है, HCl क्या कर देता है, वो सारे बैक्टीरिया को जो क्ले में अब्जॉर्ब हो गए थे माउथ में, आगे वो माउथ से नीचे वहाँ स्टोमक में ही जाएगा ना, तो वहाँ पे जो HCl है वो क्या करता है, वो सारे जो बैक्टीरिया थे उनको ख़त्म कर देता है, ठीक है। क्ले न्यूट्रलाइज एसिड एंड रिड्यूस कर देता है, एसिडिटी को भी रिड्यूस करता है। उसके बाद क्ले रिटेन अ फैट, जिसकी वजह से क्या होती है, हेल्प्स इन वेट लॉस। इन इंटेस्टाइन में उसके बाद इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है। उस इंटेस्टाइन में जाएगा, उसमें अनडाइजेस्टेड फूड प्रोड्यूस सेल्फ इंटॉक्सिकेशन, ठीक है। वहाँ क्ले रिटेन एंड एलिमिनेट द अनडाइजेस्टेड फूड एंड पैथोजेनिक बैक्टीरिया, जो क्ले क्या करता है, रिटेन कर लेता है वो बैक्टीरिया को, वो वहाँ से उसको इंडाइजेस्टेड फूड एंड पैथोजेनिक बैक्टीरिया को रिटेन कर लेता है, उसको एलिमिनेट करता है। देयरफॉर इट बैलेंस द बैक्टीरियल फ्लोरा ऑफ द क्लोन एंड नॉर्मलाइज द इंटेस्टाइन फंक्शन, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। इंडिकेशंस, मतलब हम कहाँ कहाँ पे मड थेरेपी, जो नेचुरोथेरेपी का जो पार्ट है एक, उसको कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। देखो आपको कोई भी ऐसे क्वेश्चन आपको एंड करना होता है, जैसे मड थेरेपी, लास्ट में उसके मेनली फंक्शंस वगैरह लिखे जाते हैं, जैसे इंडिकेशंस वगैरह लिखी जाती हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। इसमें गैस्ट्राइटिस, स्टोमक एंड डुडाइनल अल्सर, देखो जो पहले हमने इंडिकेशंस देखे थे वो किस लिए थे, जो हम एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे थे, अब हमने इंटरनली उसको यूज़ किया है, तो ये उसके इंडिकेशंस हैं, ठीक है। गैस्ट्राइटिस, आइटिस, जहाँ पे भी आइटिस वर्ड आ जाए ना, उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, मतलब इन्फ्लामेशन हुई हुई, ठीक है, अंदर।
स्टोमक एंड डुडाइनल अल्सर्स में यूज़ कर सकते हैं, डिस्पेप्सिया में, कोलाइटिस में, स्टोमेटाइटिस में, गिंगिविटिस, टॉन्सिलाइटिस, ठीक है, एक्सेट्रा में इसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।